अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी लाइफ आइडिया व्लॉग में मैंने अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट किया है दोपहर टाइम में, मतलब 12-1 बजे हुए हैं, यानी कि लंच का आज मैं बनाने लगी हूँ। लंच में आज मेरा मूड है मटन पुलाव बनाने का। तो मटन पुलाव आप भी जानते हैं कि उसमें यानी यखनी वाला पुलाव होगा, मटन का पुलाव होगा। तो इसमें मैंने साबुत काली मिर्च डालनी है, साबुत लहसुन की एक पूरी कली मैंने छील कर डाल दी है, और साथ में मैंने बादियान के फूल डाले हैं, नमक डाला है 1 टीस्पून, ज़ीरा, लौंग और साबुत सूखा धनिया और बड़ी इलायची। इन सारे मसाला जात को हम इसमें मटन में डाल देते हैं। मैंने मटन को प्रेशर कुकर में डाला हुआ है। ये यखनी जो है प्रेशर कुकर में बनाए तो जल्दी बन जाती है। और साथ में हमने लाजमी 1 टेबलस्पून हमने सौंफ का डालना है और 1 तेज़पात डालना है। सौंफ से हमारे पुलाव के अंदर यानी यखनी के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। उसमें मटन की जो एक अजीब सी होती है स्मेल, वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए जी, मैंने इसमें सारा कुछ डाल दिया। अब इसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी यखनी के लिए, और इसे प्रेशर कुकर लगा देंगे। प्रेशर कुकर जस्ट हमने लगाना है 15 से 20 मिनट का। ये देखिए जी, प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। जितनी देर में हमारा प्रेशर कुकर का काम हो रहा है उतनी देर में मैं इधर प्याज छीलने लगी। और ये देखें, मैंने गीला कपड़ा रख लिया। अक्सर लोग कहते हैं पानी साथ चला दो, यानी सिंक के पास खड़े हो जाओ, पानी साथ चलता रहेगा तो उससे आंखों में से पानी नहीं निकलेगा। लेकिन मेरा तो सेम बस यही तरीका है। जब भी मैं प्याज वगैरह छीलती हूँ, पास अपने एक गीला कपड़ा रख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी आंखों में से ना पानी नहीं निकलता, बल्कि बाज़ दफ़ा तो निकलता ही नहीं है। अगर बाज़ दफ़ा हो तो थोड़ा बहुत आंखों में से निकल आता है, लेकिन काफ़ी हद तक इस तरीके से ना पानी आंखों में से नहीं निकलता है। तो गीला कपड़ा हमने रखना है, यानी अच्छा खासा पानी में डिप होना चाहिए, ये नहीं कि सूखा सूखा हो। तो मैं साथ में प्याज छीलने लगी। और ये देखिए, अभी मेरा प्रेशर कुकर बन रहा है। उतनी देर में मैंने सोचा टाइम की बचत हो जाएगी, तो मैंने इसीलिए साथ में जल्दी से ना प्याज़ों को बारीक बारीक काट कर अब इसे ऑयल में फ्राई करने लगी हूँ। और जितनी देर में ये देखिए मेरा प्रेशर कुकर भी पास चलता जा रहा है, ताकि ये प्याज जितनी देर में ब्राउन होगा उतनी देर में मेरे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो जाएंगे। और प्याज जो है, इसको अगर हमने सेम एक ही कलर का ब्राउन करना है, इसका बस एक ही मेरे पास तो टेक्निक है कि हमने चम्मच नहीं रोकना, बस इस तरह से चम्मच हिलाते रहेंगे, फिर इक्वल कलर आ जाएगा। खूबसूरत सा प्यारा सा कलर हमारे प्याज़ों का आ जाता है जब हम चम्मच इस तरह से हिलाते रहें। ये देखिए जी, प्याज जब इस कलर का हो जाएगा तो हमने प्याज को निकाल लेना है, क्योंकि हम यखनी वाला पुलाव बना रहे हैं और देगी इसका फ्लेवर आएगा जब हम प्याज थोड़ा ज़्यादा सा निकाल लेंगे, थोड़ा सा बस ऑयल में रहने देंगे। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसमें साबुत गरम मसाला जो है वो थोड़ा थोड़ा हम इसमें डाल देंगे। इससे ये होगा, ये हमारा साबुत गरम मसाला जो है फ्राई हो जाएगा और बहुत ही अच्छी इनकी खुशबू आएगी। तो देगी टाइप आज मेरा मूड है, देगी टाइप यखनी वाला पुलाव बनाऊँ। ये देखिए जी, सारी चीज़ों को तड़का वो लग गया है, यानी फ्राई हो गई हैं चीज़ें। अब मैंने इसमें ना पानी डाल दिया है, तड़का लगा दिया, और इतनी देर में मेरे प्रेशर का भी टाइम हो गया। मैंने प्रेशर कुकर इसका सीटी उतार दी है, ऊपर से हवा निकलने लग गई है। तो प्रेशर कुकर का मैं ढक्कन खोल कर देखती हूँ, और ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त जो है वो भी गल चुका है और यखनी भी बहुत ज़्यादा खुशबूदार रेडी हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा प्याज था उसके अंदर हम पहले गोश्त के पीसेस डालेंगे, इसके बाद हम यखनी डालेंगे। दोनों चीज़ों को इकट्ठा नहीं डालेंगे, क्योंकि देखें यखनी भी उबल रही है और हमारा इधर तड़का भी फुल रेडी है। अगर हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा डाल देंगे तो हमारे हाथों पर ना छींटे पड़ जाएंगे। ये देखिए, प्रेशर के अंदर नीचे हल्का हल्का मसाला रह गया, इसकी खैर है, क्योंकि सारी खुशबू वगैरह तो यखनी के अंदर मिक्स हो चुकी है। ये देखिए, तेज़ आग पर हमने इसका पानी को बॉयल करना है, और साथ में इस टाइम पे हमने नमक भी डाल देना है, क्योंकि नमक हमने उस टाइम एक टीस्पून डाला था, इसीलिए नमक जो है स्टेज पर फिर सेट कर लेना है। और साथ में ये देखिए जी, मेरे जो चावल हैं तकरीबन आधे पौने घंटे से मैंने भिगोए हुए हैं। अब चावल मेरे खूब अच्छे से भीग चुके हैं। अब मैं चावलों को उसमें डाल देती हूँ यखनी में। ये देखिए जी, इसमें हमने चावल डाल देने हैं। इस स्टेज पर हमने फिर एक बार चावलों को चेक कर लेना है, यखनी को चेक कर लेना है कि नमक बिल्कुल सेट है, और पानी जो है हमारे चावलों से तकरीबन 1 इंच ऊंचा होना चाहिए। ये देखिए जी, फुल तेज़ आग पर पानी हम खुश्क करेंगे, और ये देखिए इस तरह से पानी खुश्क हो गया, लेकिन अभी हमारे चावल हल्के हल्के गीले हैं, पानी आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा। तो इस स्टेज पर मैंने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून सूखे धनिए का, 1 टीस्पून काली मिर्च का, और हाफ़ टीस्पून गरम मसाले का, घर में मैंने पीसा हुआ है गरम मसाला। ये डालकर खूब अच्छे से चावलों को मिक्स कर देंगे। जब हम चावलों को मिक्स करेंगे उतने में पानी मज़ीद खुश्क हो जाएगा, बस हमारे चावल जो है हल्के हल्के गीले रह जाएंगे। फिर इसके बाद हमने चावलों के ऊपर जो मैंने प्याज आपको स्टार्ट में बताया था कि हमने निकाला है, वो वाला प्याज हमने इसके ऊपर डालना है, और ज़रदा रंग डालना है। चावलों के ऊपर जब हम प्याज डाल देते हैं ना, उससे चावलों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा हटके हो जाता है, और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमने आज देग के चावल जो हैं बनाए हैं। ये देखिए जी, इस तरह से हमने चावलों को हाथ में पकड़ कर डालेंगे। मैंने प्लेट पर डाला था, पहले उस तरह डाल रही थी, लेकिन ऊपर नहीं डल रहे थे। हाथ से मैंने इस तरह से थोड़े थोड़े ऊपर प्याज डाल दिए जो मैंने निकाले थे, और इसके बाद मैंने पानी के अंदर ज़रदा रंग को मिक्स किया हुआ है। ज़रदा रंग को चम्मच के साथ मिक्स करें तो अच्छे से मिक्स होता है, वैसे ही ज़रदा रंग को रहने दें, वो एक जगह पर जम जाता है। ये देखिए, मैंने चम्मच से अच्छे से मिक्स किया हुआ था। अब ज़रदा रंग थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैंने डाल दिया। अब मैं चावलों को दम दे रही हूँ, तकरीबन 5 से 10 मिनट का मैंने चावलों को दम देना है। ये देखिए जी, चावलों को 5 से 10 मिनट के बाद मैं देखती हूँ, ये देखिए जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त खुशबूदार चावल जो हैं मेरे बन चुके हैं। और आज मैंने अपने हस्बैंड के साथ बाज़ार भी जाना था, इसीलिए मैंने आज खाना ज़रा दोपहर के टाइम बना लिया, वरना मैं इवनिंग टाइम में खाना बनाती हूँ।
तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाकर ये वाली चीज़ें चंद लेकर आई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें नीडो लेकर आई हूँ। नीडो जो होता है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो मेरी कोशिश होती है बच्चों को मोस्टली नीडो दूँ। मतलब शाम के टाइम मेरी कोशिश होती है 5-6 जब बज जाते हैं उस टाइम मैं नीडो देती हूँ। और ये साथ में मेरा डिटोल जो है ये भी काफ़ी दिनों से ख़त्म हुआ था। एक्चुअली माशाल्लाह से मैं एकदम ज़्यादा चीज़ ले आती हूँ, फिर 1 महीना 1.5 महीना गुज़र ही जाता है। ज़्यादा यूज़ करो तो जल्दी ख़त्म हो जाता है, अलबत्ता जैसे ही चीज़ ख़त्म होती है तो फिर मैं फ़ौरन से चीज़ ले आती हूँ। तो डिटोल के 2 कैन लेकर आई और हनी लेकर आई हूँ, ब्लैक हनी भी लाई हूँ, साथ में गोल्डन हनी भी लेकर आई हूँ। तो दोनों हनी जो है इनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अक्सर स्किन में यूज़ करना होता है अपनी फ़ेस पर, किसी भी मकसद के लिए इसकी रेमेडी वगैरह के लिए यूज़ करना होता है, दूध के अंदर डालना होता है हनी। इसके अलावा जो है हनी मैं गर्म पानी के अंदर डालकर अक्सर हनी पीती हूँ। वैसे भी ये हनी का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है। और ये डिटोल भी बाथरूम वगैरह के लिए, कपड़ों को वॉश करने के लिए, मतलब मैं ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और लास्ट में मेरे हस्बैंड जो ये अपने लिए जिलेट लेकर आए, उनके ये ख़त्म हुए थे। तो बस ऐसे ही हमने थोड़ी सी बस शॉपिंग की है। तो बाज़ार में हम गए, हालाँकि शॉप्स वगैरह पर बाज़ार में उन्होंने एसी वगैरह भी लगाए होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी होती है, ऐसे जिस्म में से हीट निकल रही होती है। तो मेरी जैसे-जैसे चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं फिर मैं मँगवा लेती हूँ। कोई मेरा इतना ख़ास शेड्यूल नहीं है कि मेरी ये चीज़ ख़त्म है, महीने के एंड में आएगी, महीने के शुरू में आएगी। बस जैसे ही माशाल्लाह से चीज़ें यूज़ होती हैं, ख़त्म होती हैं, मैं साथ ही अपने हस्बैंड को कहती हूँ और उनके साथ जाकर ना चीज़ें ले आती हूँ। तो मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि बच्चे मेरा घर में वेट कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए कोई अच्छी सी उनकी पसंद की चीज़ ले आऊँ। तो मैं बच्चों के लिए चॉकलेट और ये लेज़ लेती आई हूँ आती दफ़ा। फिर मैंने बच्चों के साथ बैठकर ये चॉकलेट और लेज़ वगैरह खाई है। तो माशाल्लाह से मैंने खाना बनाया था, हमने खाना नहीं खाया था, इसीलिए मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। हमने ये लेज़ वगैरह भी खाई है। तो मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा जाओ ज़रा खाना डाल के लाओ। मेरी बेटी माशाल्लाह से ट्रे के अंदर फ़ौरन से खाना ले आई। माशाल्लाह से मेरी बेटी भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। 7 क्लास में पढ़ती है, अब स्कूल उसके बस 15 को खुल जाने हैं। तो फिर इनकी पढ़ाइयाँ वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, फिर फुल ड्यूटी मेरे ऊपर ही होगी कि घर के सारे काम मैंने ही करने हैं। तो मैंने तो अपने लिए खाना डाल लिया और मैं खाने लग गई। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से टेस्टी और खुशबूदार पुलाव बना हुआ है। आपको देखकर ही लग रहा होगा कैसे उसका एक-एक दाना अलहदा बनाया है मैंने। बहुत टेस्टी चावल बने हुए थे, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ही अकेली खाना खा रही हूँ। बच्चों ने लेज़ वगैरह ऐसी चीज़ें खाई हैं, तो बच्चे कहते हैं हम फुल हो गए, हम थोड़ी देर के बाद खाना खाएँगे। तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर खुद शॉप पर चले गए थे, क्योंकि उन्होंने शॉप पर जितनी देर वो मेरे साथ गए थे, उतनी देर में शॉप पर जो लड़के वगैरह होते हैं वो दुकान को कंट्रोल कर रहे थे, उनकी शॉप को। तो मेरे हस्बैंड जैसे ही आए फिर मैंने उनके लिए इस टाइम खाना डाल रही हूँ, मतलब वो लेट आए थे। तो हमारे घर में जैसे ही ये खाना वगैरह खाते हैं फिर उसके बाद चाय वगैरह बनाने की तरफ हो जाते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी ये चावल खिलाए, तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें भी पसंद आए। तो माशाल्लाह से सब ने खूब वो चावल जो है 2-2 बार खा लिए। मुझे इतने टेस्टी आज तो चावल अपने हाथ के लग रहे थे। तो खाने के फ़ौरन बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाने लग गई। तो चाय मैं बना रही थी कि चाय की पत्ती जो है वो मेरे जिस डिब्बे में थी वो ख़त्म हो गई। तो फिर मैंने नया चाय की पत्ती का डिब्बा लिया। मैं एक्चुअली लिप्टन ही यूज़ करती हूँ। ये देखिए एक हाथ में मेरे मोबाइल था और मुझसे खुल ही नहीं रहा था, हाथ से खुल ही नहीं रहा था। फिर मैंने नाइफ़ की मदद से इसे ईज़िली खोल दिया। ये बहुत ज़बरदस्त होता है। देखिए डब्बा पैक हुआ होता है, ऊपर उन्होंने सील भी बहुत अच्छी की होती है। इससे ये होता है कि हम वो प्लास्टिक का साथ ही डिब्बा आ जाता है। इससे ये होता है हमें एक्स्ट्रा डिब्बों में नहीं डालना पड़ता, वरना आधा होता है वो दूसरे गत्ते के जो डिब्बे होते हैं उसमें आधा ज़ाया हो जाता है। तो अभी मैं ये वीडियो ख़त्म करने के बाद इसके ऊपर सही तरह से इसका ढक्कन खोलकर सेट कर लूँगी। फ़िलहाल तो मैंने ढक्कन पर ही डालकर और चाय के अंदर डाल दिया, यानी चाय की पत्ती को डाल दिया। तो इस तरह से मैंने इस टाइम काम कर दिया। और साथ में ये मैंने चीनी जो थी वो भी आज मेरी ख़त्म थी, मैंने डिब्बे में डाल लिया चीनी। और साथ में मैं हमेशा जब भी चीनी डिब्बे में डालती हूँ ना, इस बरसात के मौसम में ख़ास तौर पे मैं इसके अंदर लौंग लाज़मी डाल देती हूँ। 1-2 लौंग डाल देती हूँ, 2-3। तो लौंग डालने से क्या होता है, चीनी अक्सर आपने देखा होगा बरसात के मौसम में अजीब-सी गीली-गीली हो जाती है, नमी सी इसमें आ जाती है। जब हम लौंग इस तरह 1-2 डाल देते हैं ना, उससे हमारी चीनी के अंदर ना नमी नहीं आती है। तो ये देखें मैंने इस तरह डालकर खूब अच्छे से हिला लिया ताकि नीचे तक ज़रा लौंग चली जाएँ, मिक्स हो जाएँ मतलब इसमें। तो ये मैं अंदर पड़ी रहने देती हूँ चीनी के अंदर, इससे ये होता है नमी नहीं आती। तो मैंने इस तरह से फिर ये चीनी जो थी वो भी ख़त्म हुई थी, ये भी डिब्बे में डाली है। साथ में पत्ती जो थी वो भी ख़त्म थी। शुक्र है पत्ती तो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि मैं नई लेकर आई। तो ये माशाल्लाह से चाय जो है मेरी रेडी होगी। मैं अपने हस्बैंड के लिए रूम में लेकर जाने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड को माशाल्लाह चाय के साथ ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कल के माशाल्लाह से चावल जो है मेरे हस्बैंड ने ही बनवाए थे। यानी हमने ये वाले बांटे थे चावल। तो ये मैंने अपनी वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि शॉप पर चावल बने थे, तो मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं बनाई। बस ये चावल थोड़े से घर में आए हुए थे, तो यही मैंने अपने हस्बैंड को ना चाय के साथ दे दिए। तो चावल तो माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छे बने हुए थे और बांटे थे मेरे हस्बैंड ने। एक्चुअली उन्होंने आई थिंक डिस्पोजेबल डिब्बों में बांटे हैं। शॉप पर उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, उनके साथ मिलकर ही उन्होंने बांट दिया। अलबत्ता मैंने इस काम में ना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं दी कि उन्होंने क्या बांटा है, क्या किया है।
आज एक्स्ट्रा टाइम में मैंने ये जितनी बॉटल्स जो थी जो कि हमारे यूज़ में नहीं थी, तो मैंने उन सबको ये नाइफ़ गरम करके ना ऊपर से सबको काट लिया है और इनके साइड्स पर मैंने ना पेचकस गरम करके ना होल कर दिया है। तो इससे क्या होगा, मैं अपने ना इन्हें प्लांट्स इनके अंदर लगा दूँगी। तो इस तरह से मैं ज़्यादा सारी जब बॉटल्स मेरे पास इकट्ठी हो जाती हैं, जो भी एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह होते हैं, चीज़ें बाउल वगैरह टूटे होते हैं, डिब्बे वगैरह जो मैंने यूज़ नहीं करने, तो उनके अंदर मैं नीचे होल कर देती हूँ, हैंगिंग उन्हें बना देती हूँ, जैसे भी उनकी लुक अच्छी लगती है मैं वैसे उन्हें बना देती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने प्लांट्स के लिए ना ये रेडी करती रहती हूँ। फिर जिस टाइम मेरे पास दिन के टाइम में टाइम लगे, मैं छत पर जाती हूँ तो मिट्टी से इन्हें भर देती हूँ, फिर इनके अंदर ना कटिंग्स वगैरह लगा देती हूँ। तो इस तरह ना मेरे ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो आजकल मानसून है, इसीलिए मेरे पास जितनी एक्स्ट्रा बॉटल्स थी मैंने उनको इस तरह से ऊपर से कट कर दिया। तो ये देखें, ये भी एक बॉटल सी है, मैंने इसके ऊपर पेंट किया हुआ है, नीचे इसके होल किया हुआ है और साइड पर भी इसके एक मैंने वो किया हुआ है पेचकस की मदद से सुराख किया हुआ है। ये देखें, इस तरह से सेम है। जिस दिन टाइम मिलेगा, ज़्यादा सारी बोतल्स मेरे पास इकट्ठी हो जाएंगी, फिर मैं इनके ऊपर इकट्ठा ही पेंट कर दूँगी। मतलब एक एक को पकड़ के नहीं मैं पेंट करूँगी, ज़्यादा सारी जब हो जाएंगी फिर ही मैं एक दिन पूरा लगाऊंगी, इस काम को क्लियर कर दूँगी। तो ये देखें, दीवार के ऊपर मैं एक कील लगा देती हूँ, फिर ये होल जो होता है उसको उसके अंदर लगा देती हूँ। तो इस तरह से ईजिली हैंगिंग प्लांट बन जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ टाइप्स के ना मैं हैंगिंग प्लांट्स जो है बनाती रहती हूँ। मतलब इससे हो जाता है एक्स्ट्रा टाइम जो है मेरा यूज़ में आ जाता है और इसी बहाने मेरे जो है ज़्यादा सारे प्लांट्स भी माशाल्लाह से मेरे पास हो जाते हैं। चलिए, आई होप इसके साथ ही आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।